देश में इस वक्त एक चुनाव की तैयारी चल रही है और इसको लेकर सरगर्मी बेहद खास है। और इस अहम मौके पर सबकी निगाहें एक चीज पर टिकी हुई है। भाई, बंगाल में दरअसल क्या हो रहा है? तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग यानी गठबंधन को लेकर क्या कुछ चल रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो है और बंगाल के मुखिया भी है, मुख्यमंत्री, उन्होंने साफ शब्दों में ये ऐलान कर दिया है कि बंगाल में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और तृणमूल के बीच किसी भी तरीके से सीट शेयरिंग या फिर गठबंधन की कोई संभावना नहीं है। इस बीच जब राहुल गांधी बंगाल और बिहार के दौरे पर है, उनके भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर, उस दौरान जयराम रमेश यानी कांग्रेस की माने तो उनका कहना है कि भाई रास्ता तो अभी भी खुला है। सोमवार वो पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बंगाल में भले ही ममता बनर्जी नाराज है, लेकिन इंडिया गठबंधन जिनके एक प्रमुख सहयोगी तृणमूल कांग्रेस और उनके मुखिया ममता बनर्जी है, तो वो बेहद करीब है उनके पार्टी कांग्रेस पार्टी के। तो अभी भी हो सकता है, जैसे उन्होंने ऐलान कर दिया है कि आने वाले वक्त में बंगाल के 42 सीटों में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवारी के लिए तैयार है, अकेले लड़ने के लिए तैयार है। भले ही उसका ये राय है कि अकेला चलो नीति जो है वो अपनाएंगे बंगाल में, लेकिन अभी भी बातचीत के लिए रास्ता खुला है, दरवाजा खुले हुए हैं ममता बनर्जी के लिए। ये न्योता जो है जयराम रमेश ने दिया है। लेकिन उसके पलटवार में जो तृणमूल कांग्रेस के मैन 2 है, यानी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, जो डायमंड हार्बर सीट से आते हैं, वो सोमवार शाम को उन्हीं के लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा है कि बंगाल में कांग्रेस ने देरी कर दी है। चूक इसलिए रहा कि पिछले 7 महीनों से लगातार उन पर दबाव बनाया गया, बार बार गुजारिश की गई तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कि भाई अब सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बातचीत हो जाए, कौन कितने पानी में है वो एक बार नाप लेते हैं, कौन कौन उम्मीदवार तृणमूल कांग्रेस के कितने सीटों पे लड़ेंगे और कांग्रेस को कितना सीट छोड़ा जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी लास्ट इंडिया मीटिंग में भी 31 दिसंबर के जो एक डेडलाइन उन्होंने सेट कर दिया था कांग्रेस के लिए कि इस पर तय कर लिया जाए कि कौन कितने सीटों पर बंगाल से जो चुनाव वो लड़ेंगे। लेकिन अभिषेक बनर्जी का कहना है कि इस पर जो है कांग्रेस ने अमल नहीं किया और वक्त गुजर गया। और सबसे आप कह सकते हैं अभिषेक बनर्जी ने इसके लिए जिम्मेदार बंगाल में कांग्रेस के जितने नेता हैं उनको ठहराया है। उनका स्पष्ट इशारा अधीर रंजन चौधरी जो पीसीसी के प्रेसिडेंट हैं उनके खिलाफ है। और उन्होंने इस तरीके से कहा कि अधीर रंजन चौधरी अक्सर वो दिख जाते हैं बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की आलोचना करते हुए, कभी ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ वो खुले शब्दों से वो आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि बंगाल में अभी राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। जब केंद्रीय जांच एजेंसी जैसे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या फिर सीबीआई की कोई कार्रवाई तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ होती दिखते हैं तो उसके समर्थन में अधीर रंजन चौधरी आ जाता है। तो भले ही उन्होंने कांग्रेस को निशाना साधा है, लेकिन इसका मोटा मोटी जो आप एक तरीके से राजनीतिक आकलन ये दर्शा रहा है कि फिलहाल जो मौजूदा हालात में जिस तरीके से जो स्थिति है वो बेहद मुश्किल की घड़ी तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस दोनों पार्टी के लिए बनते दिख रहे हैं। देखिए, इस वक्त पर ममता बनर्जी नॉर्थ बंगाल के दौरे पर है और इस वक्त को इसलिए चुना गया कि राहुल गांधी फिलहाल अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को जिसका जो असम लेग है उसका खत्म होने के बाद वो बंगाल में पहुंच गए हैं और बंगाल के बाद वो 2 चरणों में यहां पर यात्रा जो है वो करेंगे। पहले चरण में उन्होंने नॉर्थ बंगाल के कुछ जिलों में वो रहा, सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी जैसे इलाकों में उनकी मौजूदगी थी। उसके बाद वो बिहार गए हैं, उसके बाद वापस जो है वो पहुंचेंगे मालदा, मुर्शिदाबाद, इन सब इलाकों में। देखिए, यहां पर ममता जी भी फिलहाल जो है उसी नॉर्थ बंगाल में है। सबसे अहम बात राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से बार बार कहा गया है, जो इंडिया गठबंधन के अहम सहयोगी हैं ममता बनर्जी, वो इस रैली में, इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होकर इसको और भी 4 चांद लगाए ताकि इंडिया गठबंधन के लिए एक अहम जो मैसेज जो है पूरे देश भर में फैलेगा। लेकिन अब तक जिस तरीके से ममता जी ने या फिर तृणमूल के अंदर का जिस तरीके से कहना है कि अभी तक कोई किसी भी तरीके से
जो एक साथ आने की संभावना नहीं है। ममता जननी ने खुद कह दिया है कि कांग्रेस के हाथ नहीं पकड़कर वो अकेले चलना पसंद करेंगे। देखिए, अगर वक्त जिस तरीके से आगे जा रहा है तो इसमें ये अहम वक्त है। अगर दोनों पार्टी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बातचीत ना कर ले, इस मुश्किल से हल अगर ना वो ढूंढ ले तो मुश्किल हो सकती है। गठबंधन तो बनते नहीं दिख रहा है। और इस अहम वक्त में बंगाल में और एक चीज देखी जा सकती है, जो कि लेफ्ट के पार्टी, जैसे ही तृणमूल कांग्रेस ने अपना हाथ छोड़ दिया तृणमूल कांग्रेस से, तो लेफ्ट के जितने पार्टी है वो एक पुरजोर एकत्रित हो रहे हैं कांग्रेस के सपोर्ट में आने के लिए। तय किया गया है कि राहुल गांधी की मौजूदगी उनके भारत यूरो न्याय यात्रा के दौरान जब मालदा मुर्शिदाबाद में रहेंगे तो पॉलिट ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी के तमाम नेता, चाहे वो मोहम्मद सलीम हो या फिर सुजन चक्रवर्ती हो, वहां पर जाएंगे। उसके साथ साथ जितने भी यूथ लीडर्स है वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ और भी कांग्रेस के भारत यूरो न्याय यात्रा में जुड़ेंगे। तो जैसे ही तृणमूल कांग्रेस अपने से कांग्रेस को अलग कर रहे हैं तो देख सकते हैं कि लेफ्ट जो है और एकत्रित हो रहा है कांग्रेस के साथ। लेकिन तृणमूल कांग्रेस का शब्दों में कहना है कि जिस तरीके से डिले हुआ है, जिस तरीके से उन्होंने वक्त जाया किया है, यानी कांग्रेस ने कई वक्त थे, क्योंकि अब कुछ ही पल बचे रह गए, कुछ ही दिन बचे रह गए, ताकि देखिए यहाँ पर बंगाल में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि कांग्रेस के तमाम राज्य के नेता वो नहीं चाहते कि एक साथ आकर तृणमूल कांग्रेस के साथ आकर वो चुनाव लड़े। और वही अगर तृणमूल कांग्रेस भी ज्यादा सीट कांग्रेस के लिए छोड़ना नहीं चाहते। अगर सीट शेयरिंग के मामले पर ही फैसला नहीं हुआ तो अब कब होगा, क्योंकि बीजेपी के नेता जो है वो चुनाव की तैयारी कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव में तमाम जो विपक्ष के पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर तृणमूल कांग्रेस हो या लेफ्ट हो, वो एकत्रित होने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी जैसे एक जो सत्तारूढ़ पार्टी और एक अहम जो शक्ति हम मान सकते हैं उसके खिलाफ, और उसमें किस आंकड़े से ये लड़ाई होगी उस पर ही तय नहीं हो रहा है। ये स्पष्ट दर्शाता है कि आने वाला वक्त ये गठबंधन के लिए बंगाल में बेहद मुश्किल है। लेकिन रोचक होगा जब राहुल गांधी फिर से बंगाल में आएंगे। बुधवार से वो मालदा, मुर्शिदाबाद, इन सब इलाकों में घूमेंगे। ममता जी भी उस हाल मुर्शिदाबाद, मालदा में के आसपास ही रहेंगे। उनके पॉलिटिकल कैंपेन एक तरीके से हम समझ सके कि शुरू हो गया है। वो पद यात्राएं कर रहे हैं, उसके साथ साथ रैलीज भी कर रहे हैं। ये चुनावी तैयारी है जो नॉर्थ बंगाल से उन्होंने शुरू किया। अब देखने वाली बात होती है, अगर जो बर्फ गलने की जो काम है वो अगर शुरू होता है तो हम उसका असर देखेंगे भारत यूरो न्याय यात्रा के दूसरे चरण में, जब वो बंगाल पहुंचेंगे। अगर ममता जी या फिर ममता जी के कोई नेता, अभिषेक बैनर्जी या फिर कोई प्रमुख नेता वो उनके राहुल गांधी के साथ दो कदम चल ले तो हम समझेंगे कि रास्ता वाकई खुला है, कांग्रेस का न्योता है कि दरवाजा खुला हुआ है। आइए बात करते हैं। लेकिन एक तरीके से तृणमूल कांग्रेस अरे हुए है कि किसी भी तरीके से जो है बात नहीं हो सकता। एक तरीके से तय वो कर चुके हैं कि 42 सीटों में वो लड़ना है। अभिषेक बैनर्जी की ये जो पलटवार और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और उनके तमाम नेता को घेरते हुए एक काफी कुछ रोचक जो चीज है वो बंगाल के राजनीति के हालात के बारे में फिलहाल दर्शा रही है। कोलकाता से कैमरा पर्सन प्रोबीर विश्वास के साथ ऋतिक, आज तक के लिए।